Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja, and today in this video, I am going to cover very important questions on the topic Equations of Motion, chapter number 3, class 11th. आज मैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मोशन स्ट्रेट लाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूँ। इक्वेशंस ऑफ मोशन का मैं ऑलरेडी डिराइव करवा चुका हूँ, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हैं पहले तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप आ जाइए। बट अगर आपको डेरिवेशन करने में इंटरेस्ट नहीं भी है, न्यूमेरिकल्स करने में इंटरेस्ट है, तो भी काम चल जाएगा। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन याद होनी चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक्वायर्स वेलोसिटी इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 10 सेकंड्स। एक कार रेस्ट से चली तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0 एंड एक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ 10 किलोमीटर 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ली। उसने ऑब्वियसली स्पीड को चेंज किया है, तो एक्सेलरेट हुआ या नहीं हुआ। आपको निकालना है कैलकुलेट एक्सेलरेशन। क्या निकालना है आपको? एक्सेलरेशन। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स लगाना आसान है, डरिए मत। क्वेश्चन को समझना आना चाहिए पहले। आप क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन ने पूछा क्या है और क्या गिवन है। पहली बात तो ये क्या गिवन है और क्या पूछा, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जो मुझे निकालना है उस तक मैं क्या अप्रोच कर सकता हूं, निकालने का तरीका, वो एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। और एनालिसिस करने के बाद आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मेरी अप्रोच तो होती है यही, क्वेश्चन समझिए, क्या गिवन है, क्या टारगेट है, फिर उसका रास्ता निकालिए। अगर मैं गन्नौर में, मुझे दिल्ली जाना है, टारगेट दिल्ली है, पहले मुझे रास्ता पता हो ना दिल्ली के, फिर रास्ता पता होने के बाद मुझे व्हीकल चाहिए। ऐसे ही आपको उस बात को पढ़ने के लिए फॉर्मूला चाहिए। चला है 0 से, कह रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनल को v से डिनोट करते हैं। और याद रखिए 9th में भी बताया था टीचर्स ने, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई। 18 की टेबल कट कर देता हूं मैं, 10 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। अब एक्सेलरेशन निकालना है, ऑब्वियसली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि मुझे ए निकालना है। v u t a है तो ऑब्वियसली पहली ही चलेगी। 10 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू 10। 10 इज इक्वल टू 10a, ए की वैल्यू क्या आ गई? 10/10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत आसान था। अभी और अच्छे क्वेश्चन आएंगे, स्टार्टिंग में आसान रखते हैं हमेशा। ए बस एट रेस्ट, एक बस रेस्ट पर, इसका इनिशियल स्पीड क्या होगी? 0, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। और उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया, इक्वली बढ़ाया। यूनिफॉर्मली क्या है, मतलब स्पीड इक्वली बढ़ा रहा है, इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। कितना बढ़ा लिया? 54 कर लिया उसने किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकंड, इन 20 सेकंड। तो जब उसने अपनी स्पीड को 0 से 54 किलोमीटर प्रति घंटा कर लिया, तो उसने डिस्टेंस भी ट्रेवल किया होगा सरफेस पे। तो हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द बस इन दिस 20 सेकंड। इस 0 से जो 20 सेकंड तक उसने ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये निकालना है। तो अपना क्या पहला तरीका था? पहला तरीका क्या था? क्या गिवन है वो लिख लो। स्पीड गिवन है इनिशियल, 20 सेकंड के बाद फाइनल स्पीड गिवन है 54 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देता हूं मैं, सीधी सी बात है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर। कितने टाइम में? 20 सेकंड। अपना क्या तरीका था? क्या गिवन है ये लिख लिया। टारगेट कितना चली बस, s, ठीक है। टारगेट पता लग गया, जैसे दिल्ली था। अब चलना कैसे है, रास्ता कौन सा होगा, रास्ता देख लेते हैं। v है, u है, t है, मुझे s पे आना है, s पे आना है। रास्ता ये भी हो सकता है, रास्ता ये भी हो सकता है, दोनों रास्तों में s है। जैसे दिल्ली जाना है तो गन्नौर से डायरेक्ट भी जा सकते हो, और कोई एक रोहतक वाले रूट से भी जा सकते हो। गन्नौर से सोनीपत चले जाओ, सोनीपत से रोहतक, रोहतक से भी रास्ता जाता है दिल्ली वापस। ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, बट हमेशा हम वो रास्ता प्रेफर करते हैं जो शॉर्टकट हो, जो कम टाइम में जाए। हम वी वांट टू हैव शॉर्टेस्ट पाथ। तो दोनों में से अभी मैं कोई नहीं रास्ता चल सकता। यही है एनालिसिस, क्वेश्चन को समझने का तरीका। मैं दोनों में से कोई नहीं चल सकता, तो है टारगेट दोनों में मेरा एस, बट इसमें मेरे पास u है, v है, t है। दोनों में मुझे s के साथ साथ a नहीं है मेरे पास।
दोनों इक्वेशन है, एस तो मेरे पास है जो निकालना है, बट ए भी तो नहीं है। अगर मैं इस फॉर्मूले से निकालता हूं तो मेरा एस की वैल्यू नहीं आएगी, एस एक ही टर्म में आ जाएगा, बट जबकि मुझे चाहिए फाइनल आंसर। सेम यहाँ पे वी है यू है, वी है यू है भाई, फिर मेरे पास आंसर नहीं आएगा, एस की वैल्यू नहीं आएगी, एक ही टर्म में आता है जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे एक स्पेसिफिक आंसर। तो याद रखिए सभी इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ए पता होना चाहिए। तो ए निकालना पड़ेगा पहले फर्स्ट से, वी है यू है टी है, ए निकाल दो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी, 50/20 इज इक्वल टू ए, और a इज इक्वल टू 3/4, मैंने कट कर दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तो दोनों ही रास्ते से मेरे लिए बराबर है, इससे भी चल सकते हो क्योंकि मेरे पास u भी है t भी है, इससे भी चल सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप इससे चलो, क्योंकि इसमें पहली टर्म 0 हो जाएगी ut, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। s इज इक्वल टू 0 इंटू 20 करोगे, फर्स्ट टर्म मैं वैनिश कर रहा हूं, हाफ ए आया है 3/4, टी है 20 का स्क्वायर, मैं 20 का स्क्वायर भी डायरेक्ट कर रहा हूं, 400, 150 मीटर। तो बस कितना चली होगी, 150 मीटर। कितना चल गई है बस, 150 मीटर। ठीक है, तो गलती से फर्स्ट रन हो गई है क्वेश्चन ऑफ मोशन, बट अब तो आपको लर्न भी हो गई है, फॉर्मूले जरूर लर्न हो। वेलोसिटी ऑफ ए कार इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड 5 to 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कार की स्पीड 5 थी, वो इक्वली बढ़ रही है और 10 सेकेंड हो गई, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इनिशियली कितनी है 5, बाद में कितनी हो गई 10। When it travels 50 मीटर, इसने कहा 5 से हो गई 10, उस दौरान इसने कितना ट्रेवल कर दिया है सरफेस पर, कितना कर दिया है 50 मीटर। और आपको पता है स्ट्रेट लाइन मोशन में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन में एस डिस्प्लेसमेंट है, डोंट फॉरगेट, डिस्टेंस नहीं है एस, बट जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। आपको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द कार, ए निकालना है। पहला स्टेप जो दिया था लिख लिया, टारगेट है ए। दूसरा स्टेप, टारगेट दिल्ली, जाएं कैसे, रास्ता पता हो, ए निकालना है, ए है तीनों में, बट सबसे आसान है ये, v है u है s है, इससे सीधा मुझे ए निकल जाएगा, क्योंकि इसमें केवल ए अननोन है, केवल एक वेरिएबल, एक टाइम पर एक वेरिएबल की वैल्यू निकलती है। अब आप कहोगे ए तो इसमें भी था, बट इसमें t भी तो नहीं पता मुझे, इसमें t भी तो नहीं पता, तो इसलिए यहां पर ए का आंसर t की टर्म में आएगा, जबकि मुझे एक स्पेसिफिक आंसर चाहिए। या तो फिर एक ये तरीका हो सकता है, जैसे मैंने कहा था गन्नौर से सोनीपत, सोनीपत से रोहतक साइड में, रोहतक से दिल्ली, कितना लंबा पड़ेगा, एक फिर वो तरीका ये हो सकता है। एस है यू है, एस है यू है, यहां से भी फिर वही प्रॉब्लम, ए भी नहीं है टी भी नहीं है। या तो फिर यहां से एक काम हो सकता है, पहले यहां से 80 की वैल्यू लाओ, 80 की यहां डालो 80 की, क्योंकि इस 80 स्क्वायर को आप ये बुक कर सकते हो 80 इंटू टी, यहां से आपके पास 80 की वैल्यू आ जाएगी, v माइनस यू 10 माइनस 5, 80 की वैल्यू यहां डालो, फिर इस इक्वेशन से 80 तो भाग गया, टी बचेगा, फिर टी की वैल्यू निकाल लो सोल्व करके, फिर टी की आएगी, फिर यहां पुट करो जहां 80 की निकाल लीजिए, फिर ए आएगा, फिर एस निकालो। ये बहुत लंबा है ना, जैसे गन्नौर से सोनीपत, सोनीपत से साइड में रोहतक, फिर वापस दिल्ली, जबकि मैं गन्नौर सीधा दिल्ली जाऊंगा हाईवे से, तो मैं तो सीधा हाईवे वाला रूट अपनाऊंगा। तो ये हुआ एनालिसिस, टारगेट पता लगा, रास्ता पता लगा, रास्ता पता लगाने के लिए होता है एनालिसिस, विश्लेषण, और विश्लेषण क्षमता बढ़ाइए अपने दिमाग की, तभी न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। फॉर्मूला मुझे याद है, v का स्क्वायर 100, u का स्क्वायर 25, अरे 10 का स्क्वायर 100 नहीं होता क्या, 2as। कुछ लोग यहाँ भी सोचने लग जाते हैं क्या कर रहे हैं, 75 इज इक्वल टू 50 दूनी 100, 100 मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड में मारो, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ए की वैल्यू 3/4, डिवाइड मारो 0.75 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, 3 ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस
को रटाफिकेशन मत लगाइए क्वेश्चंस को, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आएगा। आप सोचने की क्षमता बढ़ाइए। अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, अभी आपको लेटेस्ट न्यूज में चल रहा है आजकल। वो इसीलिए आई है क्योंकि हम रटाफिकेशन को हटाना चाहते हैं, गवर्नमेंट का यही मोटो है मीन उसको लाने का। We want to develop skills of analytical and logical skills in the students so that they may take good decisions for their life. तो यही इसलिए स्किल को बढ़ाइए, एनालिसिस और लॉजिकल स्किल। दिमाग है जितना शार्प करोगे उतना बढ़िया होगा, नहीं यूज करोगे तो जंग लगता जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करने में कभी कंजूसी ना करें। चैनल में फर्स्ट टाइम आता अभी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले। थैंक यू सो मच।